Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. In this episode, we are going to discuss about class 10th English worksheet number 65. आज की इस वर्कशीट में हम फर्स्ट फ्लाइट का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में कुर्ग के बारे में समझने की कोशिश करने वाले. सो वन एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन फ्रॉम दैट चैप्टर एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन. हमें उस एक्सट्रैक्ट को समझना है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस. लेट्स बिगिन. चलिए शुरुआत करते हैं. As it is visible on your screen, this is our worksheet number 65. Subject English and date 15th of December 2020. This is the 7th chapter of First Flight Glimpses of India, जिसमें हम कुर्ग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. यानी मैसूर और मैंगलोर जो कोस्टल टाउन है उनके बीच में एक ब्यूटीफुल प्लेस है जिसको हम कुर्ग के नाम से जानते हैं. एंड हियर ड्यू टू इट्स ब्यूटी द राइटर कंपेयर्ड इट विथ अ पीस ऑफ हेवन. यानी कि हेवन के साथ इसका कंपैरिजन किया गया ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी. द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं. इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. यहाँ के जो मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स है, यहाँ की ब्यूटी को, यहाँ की जो इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं. कुर्ग और कोडागू, इसको हम कोडागू के नाम से भी जान सकते हैं. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. स्पाइसिस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, साथ ही साथ यहाँ के जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है और यहाँ के हिल्स है वहाँ पर स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशंस यानी कॉफ़ी और जो स्पाइसेस हैं उनकी फार्मिंग की जाती है. एंड दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर दीज थ्री थिंग्स. रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए और कॉफ़ी के लिए फेमस है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर्स 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. यानी इस डिस्ट्रिक्ट का 30% जो एरिया है उसमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर. इट मीन्स दैट यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है. ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. यानी यहाँ पर इतनी अधिक बारिश होती है मानसून में कि विजिटर्स यहाँ पर नहीं आ पाते. द सीजन, अगर हम सीजन की बात करें, द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. यहाँ का जो सीज़न है, सीजन ऑफ जॉय कहा गया, जहाँ पर विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो वो रहता है सेप्टेम्बर टू मार्च. द वेदर इज़ परफेक्ट ड्यूरिंग दीज मंथ्स विथ सम शोवर्स थ्रोन फॉर गुड मेजर्स. यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश भी होती है इस दौरान. द एयर ब्रेथ्स ऑफ द इनगोरेटिंग कॉफ़ी, यानी कि यहाँ की जो एयर होती है उसमें कॉफ़ी की एक महक होती है, स्मेल होती है, फ्रेगरेंस होती है. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. यहाँ के चारों तरफ जो कॉर्नर्स है वहाँ पर कॉलोनियल टाइम के यानी अंग्रेज़ों के ज़माने के बेंगलोज है वो दिखाई देते हैं. हमें कॉफ़ी एस्टेट दिखाई देते हैं. एंड दिस प्लेस बिकम इवन मोर ब्यूटीफुल ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स. और ये प्लेस और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है. तो यहाँ इस एक्सट्रैक्ट में हमने समझा कि एक बेहद खूबसूरत प्लेस है पेनिनसुला इंडिया का, वो है कुर्ग, जिसको हम कोडागू के नाम से जानते हैं. एंड दिस वन इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का सबसे छोटा ये डिस्ट्रिक्ट है. और यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफ़ी और हिली एरिया है, जिसके कारण यहाँ की जो ब्यूटीफुल नेचर है उसके कारण ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है. और थाउजेंड्स ऑफ और लाख्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दिस प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर एंड मार्च. अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सम क्वेश्चंस आर गिवन बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट. कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. हियर वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रेफर्ड टू हेयर. यहाँ पे किस की बात की गई जिसको पीस ऑफ हेवन कहा गया है. तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन रहेगा हमारा, डी रहेगा. कोडागू की बात की गई, दैट इज ऑल्सो नोन एज कुर्ग. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है वेन द राइटर सेज, कि यहाँ पे राइटर कहता है ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. यहाँ पे इतनी अधिक बारिश होती है. पोर्स का मतलब होता है गिरना, यानी तेज बारिश होती है. सो ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. ही मीन्स टू दैट
उसके कहने का क्या मतलब है? ही मीन्स दैट हमारा बी आंसर रहेगा मोस्ट विजिटर्स डोंट विजिट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि रेनी सीजन्स के दौरान विजिटर्स है वो बहुत कम आते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया, द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर इज, दिसंबर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो हमारा आंसर सी रहेगा, अरोमा ऑफ कॉफ़ी हैंगिंग इन द एयर एवलेंस द सेंस, यहाँ पे कॉफ़ी की खुशबू महक है वो चारों तरफ होती है इन द मंथ ऑफ द दिसंबर। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, वी नीड टू गिव द आंसर्स इन बिटवीन 40 to 50 वर्ड्स। व्हाट आर द टू डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों की दो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, दो विशेषताएं बतानी है। सो द पीपल ऑफ कुर्ग आर फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ब्रेव होते हैं। कुर्गी हाउसेज हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और जो कुर्ग लोग हैं वहाँ के, वो जो गेस्ट हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से हॉस्पिटैलिटी के लिए यानी कि आदर भाव के लिए काफ़ी फेमस है। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट है वो मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। दे फील प्राउड इन शेयरिंग द कोरेजियस टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, इसके साथ साथ यहाँ के लोग अपने फादर या सन्स की कोरेजियस जो कहानियाँ हैं वो शेयर करना पसंद करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ब्रीफली मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द कोडागो पीपल, हमें कोडागो पीपल के डिसेंट से रिलेटेड स्टोरीज है उनको राइट करना है। डिसेंट का हेयर मतलब यहाँ जो दिया गया है वो है वंश, कि उनका वंश वो कहाँ से आए हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट कोडागो पीपल आर ऑफ अरेबिक ओरिजिन, ये माना जाता है कि अरेबिक ओरिजिन के हैं। इट इज़ सेड दैट सम ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मैन मूव टू द साउथ, कि अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग हैं वो साउथ की तरफ चले गए थे एंड सेटल देयर, और वहीं बस गए थे। देयर कॉस्ट्यूम, मार्शल प्रैक्टिसेस एंड मैरिज रिचुअल्स आर ऑल्सो पॉइंट टू द फेस दैट दे आर फ्रॉम अरेबिक ओरिजिन्स, इसके साथ साथ उनके जो मार्शल प्रैक्टिसेस है या उनके मैरिज रिचुअल्स हैं उससे भी पता चलता है कि वो अरेबिक ओरिजिन से है, यानी कि अरब के जो रीजन है वहाँ से यहाँ आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ एंड द लास्ट वन, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग कुर्ग एज एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, हमें बताना है, एक पैराग्राफ लिखना है और जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि कुर्ग जो दिया गया है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक आइडियल प्लेस है। कुर्ग is one place on this earth where tourists looking for the relaxation along with the occasional adrenaline rush can find something to do, कि यहाँ पे कुर्ग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं रिलैक्सेशन के लिए, एज वेल एज दे कैन डू द सम एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑल्सो, यहाँ पे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर वो इंजॉय कर सकते हैं। राइटली नेम्ड एज द एडवेंचर कैपिटल ऑफ कर्नाटका, इसको कर्नाटका की एडवेंचर कैपिटल भी कहा जाता है। कुर्ग इज़ आइडियल प्लेस फॉर एन एडवेंचर हॉलीडे के लिए सबसे आइडियल प्लेस है ये। कुर्ग ऑफर्स मेनी आउटडोर हाई एनर्जी एडवेंचर्स, यहाँ पे कई सारे हाई एनर्जी एडवेंचर्स है जिसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इवन द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम्स कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स, कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे हैं जो इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल हैं जो हाई एनर्जी एडवेंचर्स में इंक्लूड है। दे इंजॉय रिवर राफ्टिंग, यहाँ पर इंजॉय की जा सकती है, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग एट्सेट्रा कैन बी इंजॉयड हेयर। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन कुर्ग आर फेवरेट विद द ट्रैकर्स, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ वॉकिंग ट्रेल्स है जो ट्रैकर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट या उनके बीच में काफ़ी फेमस है। सो दिस वॉज द सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना था कि कुर्ग है वो क्यों लोगों के बीच में फेमस है और हाउ वी कैन से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स प्लेस। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।